हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का हिंदी और डेट आप लिखेंगे इस वर्कशीट की 4 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट कि आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए, इसको आपको उनका आंसर देना है। तो पहले हम पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश को देखते हैं। समाज की सेवा अपनी सेवा है। तो इसमें कहा गया कि यदि हम अगर अपने आसपास या अपने समाज की सेवा करते हैं तो वो क्या है, हमारी ही सेवा है। हम समाज से अलग नहीं है। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कहा गया कि यदि हम अपने आसपास या अपने समाज को साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। बुरी आदमी की संगति से हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। तो कहा क्या गया बच्चों, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप भी अच्छे ही होंगे, और अगर आपके दोस्त बेकार है या बुरी संगति के हैं तो उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। कुछ ना कुछ बुरी संगति आपके अंदर भी जरूर आएगी। और यही कहा गया कि यदि परिवार में कोई दुखी है तो आपका भी उस पर असर पड़ेगा, तो आप भी उस समय आप भी हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। ठीक है, परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसके हम सदस्य हैं। तो ठीक है, आप क्या हो, परिवार के भी सदस्य हो और अपने पड़ोस के भी सदस्य हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने परिवार को भी खुश रखो, अपने पड़ोस को भी खुश रखो। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ है। ये शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी का कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो बन सके अवश्य करें। तो कहा क्या गया बच्चों, तो आपको क्या है कि अपने पड़ोसियों की और अपने जो आसपास जो लोग हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी दुख में है, बहुत बड़े दुख में, और आप यहाँ पे मज़े से म्यूज़िक सुन रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो आगे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो, ये दोनों आपस में क्या करें, हैंडशेक करें, आपस में दोस्ती निभा रहे हैं। ये देखो दोस्तों की फ़ोटो है कि आपस में वादा करें कि वो हमेशा साथ रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। तो मनुष्य का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, हमने अभी इस वर्कशीट में देखा। तो ये आप लिखेंगे संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस वर्कशीट का नेक्स्ट है, हाँ आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते। हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते बच्चों, जब हमारा जो पड़ोस है वो दुखी हो तो हम हंस नहीं सकते, या हमारे जो परिवार है वो दुखी हो। तो इसमें आएगा जब परिवार के सदस्य पर दुख से कराते हो तब हम हंस नहीं सकते। या आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर लिखेंगे। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो हमें परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के हैं जिसके हम सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। 4th क्वेश्चन आपके लिए गतिविधि है आपके विचार से हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि बच्चों आप किस प्रकार अपने पड़ोसियों की और अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, आप इसका आंसर लिखेंगे, अपने पड़ोसियों की बीमारी में उनकी देखभाल करनी चाहिए। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पड़ोसियों की, यहाँ पर लिखेंगे हमें पड़ोसियों की बीमारी में उनकी मदद करनी चाहिए। अपने समाज को साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छी संगति को अपनाना चाहिए। कि ठीक है, तो हमारी जो संगति वो अच्छी होनी चाहिए और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने पड़ोसी की जब भी वो बीमार हो तो कोई उनके ऊपर दुख हो तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होता है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या, सुखी का अपोजिट क्या होगा बच्चों, दुखी, कि वो बहुत दुखी है। और स्वच्छ का क्या होगा, दूषित। ठीक है, ये क्या, साफ सुथरा, दूषित मतलब बहुत बेकार। ठीक है,
तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई, तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए यूज़र हो तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।